अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 16 से 22 फरवरी 2023 तक सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसका आनंद आप मोबाइल और टीवी दोनों में आस्था चैनल के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। फरवरी का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि का महापर्व आता है। मतलब 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 5 महा उपाय हम आपको इस चैनल में, इस वीडियो में करके दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं। सभी उपाय आप इस महाशिवरात्रि में जरूर करें। और जैसा कि सभी को पता है, महाशिवरात्रि वर्ष में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है। और अगर इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ये उपाय करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में हमेशा रहने वाला है। क्योंकि महाशिवरात्रि ही वह तिथि है जिस दिन उमा और महेश का विवाह हुआ था, जो शंकर और पार्वती का ही रूप है। अब इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 5 महा उपाय बता रहे हैं। आप चाहो तो 5 उपाय कर सकते हो, या फिर आपको 5 में से जो उपाय ठीक लगे, अगर आपको एक उपाय भी ठीक लगता है जो आपके लिए आवश्यक है, वह उपाय आप कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, आप इस महाशिवरात्रि में एक उपाय भी कर देंगे तो महाशिवरात्रि का पूरा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। पहला उपाय जो इस वीडियो में है वह बेर वाला महारोग मुक्ति उपाय है। दूसरा उपाय गेहूं की बाली वाला गृह क्लेश वाला उपाय है, जिसको आपको एक विशेष तरीके से करना है। तीसरा उपाय काली तिल और लौंग वाला घर में सुख शांति वाला एक उपाय है। चौथा उपाय 7 धतूरा वाला महा उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि में ही किया जाता है। 5वां उपाय बच्चों के लिए एक विशेष उपाय है, जिसे हर माँ को या फिर अपने घर के बच्चों के लिए माँ को करना है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। यह उपाय आप छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर पीड़ित हैं, या फिर आप बार बार बीमार हो जाते हैं, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, बीमार ही बने रहते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय दोपहर के 12 बजे के बाद और दोपहर के 3 बजे के पहले कर लेना है। मतलब आप 12 से 3 के बीच में यह उपाय कर सकते हैं। आपको 7 बेर लेना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर 7 बेर को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगर बीमार व्यक्ति यह उपाय नहीं कर सकता है तो आप उसके लिए यह उपाय उसके ऊपर से घुमाते हुए कर सकते हैं और इसके बाद शिवलिंग पर बेर को अर्पित कर सकते हैं। बेर अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और बीमार व्यक्ति के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब जैसा घड़ी की सुइयाँ घूमती है उसके विपरीत ओर। इस प्रकार से घुमाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करना है। बस इतना ही करना है। बड़ी से बड़ी बीमारी का ठीक होना निश्चित है, तय है। बढ़ते हैं गुरुजी के बताए महाशिवरात्रि के दूसरे उपाय की ओर। जिस घर में गृह क्लेश बना रहता हो, मतलब सास बहू की ना बनती हो, पति पत्नी की ना बनती हो, माँ बेटे की ना बनती हो, घर में भाई बहन की ना बनती हो, मतलब घर में कुछ ना कुछ करके सभी सदस्यों का आपस में मन मुटाव बना रहता हो, तनाव रहता हो, तो आपको 7 गेहूँ की बाली लेना है। 7 गेहूँ की बाली आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने घर में घुमा लें। पूरे सब तरफ घुमा लें, बस बाथरूम या शौचालय में ना ले जाएं, कमरों में ही घुमाएं। कमरों में घुमाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए घुमाते हुए इसको ले जाकर आपको शिव मंदिर में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। यह उपाय आप महाशिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं जब आपको लगे। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी का बताया काफ़ी अच्छा उपाय है। अगर आपके घर में बहुत परेशानियाँ हो, घर में सुख शांति की कमी हो, आपको गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय महाशिवरात्रि में करना है। आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है, 7 लौंग लेना है और 1 काली मिर्च लेना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में रखते हुए शिवालय में जाना है और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। अगर आपको शिवलिंग पर अर्पित करने ना दें तो आप मंदिर की ही चौखट में रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है इसका ऐसा प्रभाव आपके जीवन में आएगा कि आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति का आप अनुभव स्वयं करेंगे। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक सबसे विशेष उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि में किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से आपको फल हजारों लाखों गुना प्राप्त होता है। आपको 7 धतूरा लेना है और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेना है और थोड़ी सी मूली लेना है। इस उपाय को करने के लिए बस इन्हीं 3 चीज़ों की आवश्यकता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है साल में सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव को हल्दी लगाई जाती है, हल्दी अर्पित की जाती है, क्योंकि इस दिन उमा और महेश का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन हल्दी चढ़ाई जा सकती है। बाकी किसी भी दिन आप शिवलिंग पर हल्दी अर्पित ना करें। और गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि में ही करना है। आपको 1 धतूरा लेना है,
जो 7 धतूरे हैं उसमें से 1 धतूरा लेना है और इसमें आपको मोली लपेट लेना है। बचे हुए 6 धतूरे में आपको हल्दी लगा लेना है। आप चाहो तो हल्दी को गीला करके भी लगा सकते हो या फिर सूखी हल्दी लगा सकते हो जैसे हमने लगाए हैं। अब उपाय आप ध्यान से सुने। सबसे पहला धतूरा आपको लेना है जिसमें आपने मोली लपेटी है, उस धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर मोली वाला धतूरा अर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है। इसके बाद दूसरा धतूरा लेना है जिसमें हल्दी लगी है। अब बचे हुए सभी धतूरों में हल्दी लगी है तो दूसरा धतूरा उठाना है आपको और गणेश भगवान का स्थान जो शिवलिंग में रहता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको तीसरा धतूरा उठाना है और तीसरे धतूरे को आपको शिवलिंग में जो षडानन कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। इसके बाद चौथा धतूरा लेना है और चौथे धतूरे को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। इसके बाद पांचवा धतूरा आपको उठाना है और माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर पांचवें धतूरे को आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद छठवां धतूरा आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद सातवां और अंतिम धतूरा आपको जलाधारी का जो छोर होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। इस प्रकार से सातों धतूरे आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सभी धतूरे अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अब सातों धतूरे शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद सातवां धतूरा आपको जहाँ पर अर्पित किया है वहाँ से उठा लेना है और उस व्यक्ति के हाथ में दे देना है जो बहुत बीमार रहता हो, जिसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही हो, बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो। उसके हाथ में आपको यह सातवां धतूरा दे देना है और उससे कहना है इस धतूरे को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे छोड़ देना है, उससे छुड़वा देना है। आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर चंपेश्वर महादेव में से किसी का भी एक का नाम लेना है। अगर बीमार व्यक्ति बहुत बीमार हो और वह बेलपत्र के पेड़ के पास ना जा पा रहा हो तो आप उसके हाथ से लेकर आप भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, दोनों में से किसी एक महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर महादेव ने चाहा तो वह व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं महाशिवरात्रि के 5वें और अंतिम उपाय की ओर। अगर आपके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हों, याद करते हों पर भूल जाते हों, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या फिर पढ़ाई करने तो बैठते हों पर उनका मन कहीं और लगने लगता हो या फिर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 31 सरसों के फूल लेकर महाशिवरात्रि में कभी भी दिन में आपको जब भी लगे कभी भी सुबह से लेकर शाम तक जा सकते हैं। शिव मंदिर में जाना है और शिवालय में 31 सरसों के फूल को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। अभी भी लगभग 25 उपाय बाकी हैं जो कि आपको बताने हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं, जिससे आप इस मासिक शिवरात्रि में अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जिनके वीडियो आपको रोज़ इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि तक हम गुरुजी के बताए सभी उपायों को कवर कर लेंगे। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।